इस वक्त पश्चिम एशिया की राजनीति में जो भूचाल आया है उसने एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालात इतने बदल गए हैं कि अब खुद ईरान की सरकारी मीडिया खुलकर सवाल उठा रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है जब एक देश जो अब पाकिस्तान को एक संभावित मध्यस्थ मान रहा था अचानक उसी पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाने लगे। तो समझिए मामला कितना गंभीर है। ईरानी मीडिया ने सीधे तौर पर आसिम मुनीर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे निष्पक्षता का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल में झुकाव यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ है। ये आरोप सिर्फ बयान नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने का संकेत है जो किसी भी कूटनीतिक प्रक्रिया की नींव होती है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब तेज हुई जब इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरे दौर की वार्ता अचानक टूट गई। ईरानी प्रतिनिधियों ने साफ मना कर दिया कि वो अब इस मंच पर नहीं आएंगे। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि बातचीत की टेबल तक पहुंचने से पहले ही विश्वास खत्म हो गया? जवाब छिपा है उन आरोपों में जो ईरानी मीडिया लगातार उठा रही है। कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर तेहरान गए, वहां से एक औपचारिक प्रस्ताव लेकर लौटे, लेकिन उस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी मीडिएटर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कम्युनिकेशन, वहीं पर सबसे बड़ा गैप दिखा। ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ उनके 10 सूत्रीय प्रस्ताव को नजरअंदाज किया बल्कि इसके उलट अमेरिकी मांगों को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। अगर ये सच है तो इसका मतलब साफ है, मध्यस्थता की भूमिका निष्पक्ष से हटकर अलाइनमेंट की तरफ जा रही थी। और यही वो पॉइंट है जहां क्रेडिबिलिटी टूटती है। मीडिएशन का मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना, न किसी एक की शर्तों को एम्पलीफाई करना। यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिखता है और वो है इंडिया का अप्रोच। भारत ने कभी खुद को मीडिएटर घोषित नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा एक बैलेंस स्टेंस रखा। नरेंद्र मोदी ने लगातार दोनों पक्षों से संवाद और शांति की अपील की, बिना किसी एक पक्ष के नैरेटिव को आगे बढ़ाए। यही वजह है कि भारत की बात सुनी भी जाती है और उस पर भरोसा भी किया जाता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं भारत को एक ट्रस्टेड, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एक्टर के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान का सैन्य मीडिया तंत्र यानी ISPR एक तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जिसमें ईरान को ही ब्लेम किया जा रहा था। वह बातचीत से भाग रहा है। अगर किसी मीडिएशन प्रोसेस में पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो तो वह प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कमजोर हो जाती है। डिप्लोमेसी का एक अनकहा नियम है, कॉन्फिडेंटली और सिंसियरिटी। अगर वही कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर मंच चाहे इस्लामाबाद हो या कहीं और, परिणाम वही रहेगा, यानी फेलियर। इस पूरे मामले में एक और अहम एंगल है, रीजनल पावर पॉलिटिक्स। ईरानी विश्लेषकों ने इशारा किया कि कुछ देश जैसे सऊदी अरेबिया और तुर्की ईरान के प्रभाव को खत्म होते देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान की भूमिका उन पर बॉर्डर जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट के साथ अलाइन दिखती है तो उसका मीडिएटर होना भी मुश्किल हो जाता है। मीडिएशन सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होती बल्कि पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के भीतर होती है जिसमें कई स्टेक होल्डर शामिल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा टेक अवेज क्या है? जवाब साफ है, क्रेडिबिलिटी इज एवरीथिंग। अगर एक बार भरोसा टूट गया तो फिर उसे दोबारा बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे रिस्टोर करे, क्योंकि सिर्फ बयान देने से या नैरेटिव बदलने से भरोसा वापस नहीं आता। उसके लिए कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए। इसके उलट भारत की स्थिति मजबूत इसलिए है क्योंकि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, चाहे वो रूस के साथ संबंध हो, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या पश्चिम एशिया के देशों के साथ इंगेजमेंट। भारत ने हमेशा मल्टी अलाइनमेंट का रास्ता चुना है और यही अप्रोच उसे आज के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर में एक यूनिक पोजीशन देता है। अंत में अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझना हो तो यह है, जिसके पास भरोसा है वही असली खिलाड़ी है। और अभी के परिदृश्य में जहां एक तरफ पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं भारत धीरे धीरे उस स्पेस को भरता हुआ नजर आ रहा है जहां स्टेबिलिटी, बैलेंस और ट्रस्ट सबसे मायने रखते हैं। दुनिया की नज़र अब सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कौन कितना ताकतवर है, बल्कि इस पर है कि कौन कितना भरोसेमंद है। और यही वह कसौटी है जिस पर आने वाले समय में देशों की असली पहचान तय होगी। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।